हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीआईपी एजुकेशन में। तो मेरा नाम है सौरभ जोशी और मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि कक्षा 8 के हिंदी का पेपर के प्रश्न में क्या क्या आएगा। वो भी 2024 का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, या इसको पढ़ भी सकते हैं कि ये 2024 का है। तो चलिए वीडियो को बिना देर के तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे है पहला है हमारा निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर के सही विकल्प चुने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक दिया गया है पद्यांश, पद्यांश चाहिए चाहे काव्यांश का, यहाँ पे हमें दिया गया है और हमें इसको पढ़कर इसका उत्तर यहाँ पे हमें देना है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसको उत्तर बता रहा हूँ। ईश्वर को दयानिधि कहा गया है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान, इसका का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे किस मार्ग पर डट जाने की प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। उसके बाद यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है बच्चे अपना जीवन किस प्रकार सफल बनाना चाहते हैं, यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है बच्चे किन किन बुराइयों से दूर रहना चाहते हैं, यहाँ पे हमारा पहला वाला ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी का वाला। उसके बाद यहाँ पे हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है बच्चे किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा का वाला, शुद्ध जीवन बच्चे जो है जीना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इसी तरह आगे यहाँ पे हमें दूसरा प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प का चयन करें। मतलब यहाँ पे गद्यांश दिया गया है और इसी के आधार पर यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, उसका उत्तर हमें देना है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सीधा उत्तर बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारा पहला है आज आदमी किस अंधी दौड़ में शामिल है, धन की। उसके बाद दूसरा है इस दौड़ का मानवीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पर हमारा खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा इस अंधी दौड़ के कारण व्यक्ति किन किन बातों को भूल गया है, तो यहाँ पे हमारा गा वाला यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चौथा प्रश्न कह रहा है हमारा धन की लालसा के क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो यहाँ पे हमारा मानव धन ई है, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा सी वाला। और उसके बाद यहाँ पे हमारा है तीसरा है हमारा सही विकल्प चयन करें, खंड खा, यहाँ पे साहित्य रचना एवं बोध। पहला प्रश्न है हमारा सुदामा चरित्र के रचनाकार है नरोत्तम दास जी हैं। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है जहाँ पहिया है नमक नामक पाठ एक है कहानी। उसके बाद यहाँ पे हमारा है लाला झाऊ लाल का मकान था, तो यहाँ पे हमारा काशी में था। उसके बाद पानी की कहानी नामक पाठ के आधार पर बताइए कि पानी के पुरखे किन्हें कहा गया था, यहाँ पे हमारा काला आसन सही हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कहा गया। उसके बाद यहाँ पे पांचवा प्रश्न कह रहा है बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यहाँ पंक्ति किस पाठ से ली गई थी, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बस की यात्रा से ली गई। उसके बाद यहाँ पे हमारा छठवां प्रश्न कह रहा है सांप की गुफा में कौन आकर गिरा था, यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बाज। उसके बाद यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है अधोलिखित काव्य खंड की सप्रसंग व्याख्या लिखिए। आपके किताब से यानी हिंदी की किताब से यहाँ पे एक दिया गया है काव्य खंड दिया गया है, इसको पढ़ना है आपको। उसके बाद इसका क्या बोलते हैं प्रसंग और व्याख्या करना है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर दीजिए, मतलब अपने जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके आधार पर देना है। का वाला प्रश्न कह रहा है घायल बात को देखकर सांप क्यों 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 खुश हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पर इसको आपको बता देना। उसके बाद खा वाला प्रश्न कह रहा है ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सभी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। तो यह प्रश्न 7 नंबर तक है, तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं आपको आगे चलता हूँ बताने के लिए। यहाँ पे देखिए खंडगा में हमें यह बताया जा रहा है कि आठवां प्रश्न कह रहा है सही विकल्प का चयन करें कि शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ये हमारा गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अपना में। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रश्न कह रहा है प्रत्यय के मुख्य रूप से कितने भेद है, यहाँ पे हमारा 2 भेद है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। उसके बाद किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पहला चौमासा। उसके बाद यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है स्वर संधि के कितने भेद है, यहाँ पे हमारा 5 भेद है, यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद वर्षगांठ शब्द है यहाँ पे शंकर। उसके बाद यहाँ पे हमारा 9वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ लेना और इसका उत्तर दे दीजिएगा आप लोग। ये देखिए वाक्य के कितने घटक माने गए हैं नाम लिखिए। उसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम लिखिए। उसके बाद यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ये वाला गा वाला भी प्रश्न पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये घा वाला भी प्रश्न। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा पहले यहाँ पे दिया गया है चरण कमल बंदव हरि राई में कौन सा अलंकार है, तो हमारा इसमें रूपक अलंकार है। उसके बाद यहाँ पे हमारा है वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, यहाँ पे इसमें हमारा उपमा अलंकार है। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है आपके पड़ोस में हुई चोरी सूचना देते हुए अपने क्षेत्र के थानाध्यक्ष को पत्र, यहाँ पे आपको पत्र लिखना है अथवा करके दिया है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अपनी किसी भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए पत्र, या चाहे आप इस पर लिख लीजिए चाहे आप इस पर, मैं तो कहूँगा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख लीजिए। उसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखे। यहाँ पे हमें दिया गया है 3 दिए गए हैं, हमको जो है हम उस पर अपना निबंध लिख सकते हैं। तो खंड घा कह रहा है 12वां प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भारत की खोज नामक पुस्तक के आधार पर लिखिए। यहाँ पे देखिए कक्षा 9 में आपको 2 प्रकार के पुस्तक मिलेंगे, एक तो हो गया हमारा हिंदी और दूसरा है हमारा भारत की खोज, भी हिंदी का ही है, लेकिन इसमें कुछ अलग सिलेबस रहता है तो उसमें लिखाया गया होगा, तो आप लोग इसको पढ़ के इसका आंसर दे दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न है, उसके बाद अथवा करके दिया गया है आपको, अगर ये आ रहा है तो ये वाला कर लीजिए, नहीं तो ये वाला कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए खंड ई में हम लोग आ गए हैं, तो यहाँ पे 13वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमारे ऋषि मुनि पुस्तक के आधार पर दीजिए। एक पुस्तक है ऋषि मुनि, आपको उसके आधार पर देना है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 4 प्रश्न है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं और उसका उत्तर आप लोग दे दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे वही वाला है, ये देखिए कैसा नंबर था, ये आपका 13वां नंबर था। इसी 13वें नंबर का पार्ट है, सब अथवा अथवा करके दिया गया है, 3 अथवा है, आपको चाहे जो है वो कर लीजिएगा। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा एक और नॉलेज वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।